साथ ही वर्तमान और नए लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना के तहत देय सरकारी अंशदान की समय सीमा को 31/3/2023 तक बढ़ाने की भी सहर्ष घोषणा करता हूं। इससे 1,50,000 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। परिणाम स्वरूप हमारा प्रदेश यूनिवर्सल सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्स कर्मियों से संबंधित शिकायतों को मेरी सरकार ने गंभीरता से लिया है। मेरी बजट घोषणा के अनुरूप दिसंबर माह में सरकार ने एक मॉडल टेंडर सभी विभागों से साझा किया है। इस मॉडल टेंडर के अनुसार हर कर्मी को एक पे स्लिप देना अनिवार्य कर दी गई है। इस पे स्लिप में सर्विस प्रोवाइडर कर्मी को लिखित रूप से समस्त कटौतियों जैसे ईपीएफ इत्यादि एवं कर्मी को प्राप्त होने वाली नेट वेजेस को दिखाना होगा। श्रम विभाग इन दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। मेरे हर बजट में न्यूनतम दिहाड़ी में प्रभावी बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा लाभ आउटसोर्स कर्मियों को मिला है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की विकास यात्रा में कर्मचारियों के साथ साथ विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्स अतुलनीय योगदान है। कोरोना काल में उन्होंने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के सेवाएं दी हैं। हमारी सरकार इनके कल्याण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है एवं विगत 4 बजटों में इनके मानदेय में यथासंभव वृद्धि की है। आगामी वर्ष के लिए मेरा प्रस्ताव निम्नलिखित है। अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, यह मैं कहना चाहूंगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1700 रुपए की बढ़ोतरी के साथ में 9,000 रुपए प्रति माह मानदेय देने की घोषणा करता हूं। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में 4,550 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 900 रुपए बढ़ोतरी के साथ अब 6,100 रुपए मिलेंगे। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 3,100 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी सहायिका को प्रति माह 900 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 4,700 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,600 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। अध्यक्ष महोदय, आशा वर्कर्स, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा आंगनबाड़ी वर्कर का, आशा वर्कर का कोविड के इस दौर में, आशा वर्कर को 1,825 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 4,700 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी में सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्य में 3,700 रुपए की वृद्धि प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त आशा वर्कर को भारत सरकार का अंशदान तथा इंसेंटिव दिए जाने का भी प्रावधान है। सिलाई अध्यापकों को 900 रुपए बढ़ोतरी के साथ 7,950 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 1,650 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई। मिड डे मील वर्कर्स को 900 रुपए बढ़ोतरी के साथ 3,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 900 रुपए बढ़ोतरी के साथ 3,900 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करने के साथ साथ सरकार द्वारा वर्तमान कार्यकाल में 2,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है।
जल रक्षक को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे और इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,800 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। हाल ही में नियुक्त हुए जल शक्ति विभाग में मल्टीपर्पज वर्कर को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 3,900 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पैराफिटर तथा पंप ऑपरेटर को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,550 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,500 रुपये की प्रति माह बढ़ोतरी की गई है। दिहाड़ीदारों को 50 रुपये बढ़ोतरी के साथ 350 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में न्यूनतम 440 रुपये प्रतिदिन अर्थात 4,200 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी एक दिहाड़ीदार को जो दी गई है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ हमारी सरकार के कार्यकाल में आउटसोर्स कर्मियों की दिहाड़ी में न्यूनतम 4,200 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी हो जाएगी। प्रत्येक आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 10,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जो आउटसोर्स कर्मी हैं हमारे, उनको 10,500 रुपये प्रति माह के मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, पंचायत चौकीदार को 900 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 6,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,350 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई। पंचायत चौकीदार की सेवाओं को संबंधित एक स्पष्ट नीति भी आने वाले समय में हम बनाएंगे, क्योंकि उनकी मांग बहुत लंबे समय से है। तो उनकी समस्या का समाधान भी करने की दिशा में कदम उठाएंगे। अध्यक्ष महोदय, राजस्व चौकीदार को 900 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। राजस्व लंबरदार, कल भी मिले मेरे को लंबरदार, तो लंबरदार को 900 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 3,200 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस बढ़ोतरी के साथ लंबरदार को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 1,700 रुपये की प्रति माह बढ़ोतरी की गई है। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1,000 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। एसएमसी शिक्षकों की सेवाओं को यथावत रखा जाएगा। ये महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय कि जहां हमारे जो एसएमसी के जो अध्यापक लगे हैं, उनकी सेवाएं जहां लगी हैं वहां उनको यथावत रखा जाएगा, उनको नहीं हटाएंगे वहां से। और इन अध्यापकों की सेवाओं से संबंधित नीति बनाने के बारे में भी विचार किया जाएगा। आईटी टीचर्स को